हमने आपसे बात किया था कि अगर कोई कंट्री यहाँ से शुरू हो तो हम क्या बताएंगे 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है। यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो हम बताएंगे 9 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंट्री यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि 8.5 से शुरू हो रहा है 20 से। लेकिन अगर कोई कंट्री इन किन्हीं स्थानों से शुरू हो रहा है तो हम क्या बताएं। इसलिए दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम 60 भागों में बांटते हैं। वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और जिनको हम कहते हैं मिनट। जैसे इसको देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब भारत, अब यहाँ पे क्या है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 60 मिनट, और मिनट को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं ऐसे। तो भारत कितने उत्तर से स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट, तो यानी 8 डिग्री 10 मिनट से यहाँ से भारत शुरू, 10 मिनट के थोड़ा साउथ से। तो 1 डिग्री को हम 60 भागों में बांटते हैं। जैसे 1 घंटे को हम 60 मिनट में बांटते हैं तो समय का मिनट है, इसी तरह से हम दूरी को 1 घंटे 1 डिग्री को हम 60 भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनट। तो अगर हमें दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत को हमने यहाँ ढूंढ लिया कि भारत इस क्षेत्र में स्थित है, और वो क्षेत्र कौन सा है 0 डिग्री के उत्तर, यानी उत्तरी गोलार्ध। अब हमारे सामने वही प्रश्न आया कि भारत को हम ढूंढते ढूंढते वहां आके अटक गए कि इस पूरी बेल्ट में कहाँ है। पूरी पृथ्वी गोलाकार है, और उस पूरी गोलाकार पृथ्वी में हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, इस पूरे बेल्ट में भारत कहाँ है। तो उसे हमें अक्षांश से पता नहीं चलेगा। अब उसके लिए हमें एक दूसरा कंसेप्ट लेना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट है देशांतर। एक मिनट, अब हम दूसरा एक शब्द लेते हैं, दूसरा एक कंसेप्ट लेते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, देशांतर क्या है, पहले इसको हम एक एग्जांपल के तहत आपको बताना चाहते हैं, उदाहरण के तहत। हमने अभी आपसे बात किया कि अक्षांश रेखा नहीं है बल्कि अक्षांश वृत्त है, सर्कल, और वो पूरा का पूरा एक राउंड है। अब बात आती है देशांतर की। हमने अगर उदाहरण के तौर पे इसको समझना है तो खरबूजा आता है गर्मियों के समय में, उसमें लाइनें पड़ी होती, देखा आपने, खाया गर्मियों में तरबूज नहीं खरबूज, इसमें लाइनें पड़ी होती। या संतरे को आप छील लीजिए और उसका एक एक फल निकालिए, उसको हम कहते हैं देशांतर। यानी यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि अक्षांश जहाँ पर वृत्त है वहीं पे देशांतर अर्धवृत्त है, और देशांतर को हम रेखा कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो छोर है वो ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटता है, तो हम उसको रेखा कह सकते हैं। तो अब कैसे हम बात करेंगे, देखिए हम इस 90 डिग्री को मिला देते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप तब अगर खरबूजा खाते हैं तो उसको आप काटते हैं, जहां पे आपने पहला कट मारा उसको हमने ले लिया 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब आप इसको भी हम 30-30 डिग्री पर यहां से लेंगे, और जितने एंगल का कोण बनाएगा उतने एंगल के हम देशांतर को मानते जाएंगे। यानी हम ऐसे लेंगे 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150,
और 180। इसको हम ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180। अब यही प्रश्न यहाँ भी आता है हमारे सामने कि 30 डिग्री यहाँ भी है, 30 डिग्री यहाँ भी। तो इसके लिए हम इसको लिखते हैं ईस्ट, पूर्व, और इसको हम लिखते हैं पश्चिम, वेस्ट। अब अगर हमसे कोई कहता है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर हमें जाना है, तो आप तुरंत उससे पूछते हैं 30 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री वेस्ट। तो हम बात करते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, यानी 0 डिग्री देशांतर के पूरब का हिस्सा पूर्वी और पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी देशांतर कहलाता है। हमें इसमें भारत को ढूंढना है। हमने ये ढूंढ लिया कि भारत इतने अक्षांश के बीच में स्थित है। अब बात आती है देशांतर की। तो देशांतर का जो विस्तार है भारत का वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। देखिए बहुत क्लियर सा कंसेप्ट हमारे सामने है। 97 डिग्री तक, और दोनों हमारा हिस्सा क्या है? पूर्वी में है। तो हम पूर्वी में भारत को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो 60 डिग्री पूर्वी ये है, 90 डिग्री पूर्वी ये, यानी भारत 60 डिग्री से थोड़ा ईस्ट और 90 से थोड़ा वेस्ट, यानी भारत यहाँ पर स्थित। पूरे ग्लोब में हमने ढूंढा कि भारत यहाँ पर स्थित है। अब इसमें एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत को ढूंढने के बाद। देखिए ये भारत का उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी है, लेकिन ये भारत के दक्षिण से जा रहा है तो उत्तरी, लेकिन ये भारत के दक्षिण से जा रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है, तो हम कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोई पूछता है भारत का दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का दक्षिणी अक्षांश। अब इसलिए नहीं कि हम 0 डिग्री से दक्षिण की हम बात करें। उसी तरह से ये भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। दोनों में पूर्वी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये भारत का पश्चिमी देशांतर है और ये भारत का पूर्वी देशांतर है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया कि पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर भारत कहाँ पर स्थित है। धन्यवाद।